नमस्कार, स्वागत है इसके ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 9, जो कि पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा जो कि आगामी दिनों में आयोजित होगी, उसके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो केला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो कौन सी मृदा लाल व पीली मिट्टी जहाँ पाई जाती है वो कौन से क्षेत्र हैं? तो जोधपुर और पाली, कोटा, बारा या सवाई माधोपुर सिरोही या भरतपुर अलवर। तो सवाई माधोपुर सिरोही, इनके अलावा उदयपुर और भीलवाड़ा जिले में लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकॉप कहाँ के रेजिडेंट थे? तो चार्ल्स मेटकॉप दिल्ली के रेजिडेंट थे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के कलाकार है गोपी कृष्ण भट्ट, वो इनमें से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो तमाशा के लिए, ख्याल के, हेला ख्याल के लिए, स्वांग के लिए, लीलाएं के लिए। तो गोपी कृष्ण भट्ट तमाशे के लिए फेमस है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा किला जोर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला जोर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो सामेला ये विवाह से संबंधित है। विवाह में जब रात का स्वागत करते हैं उसे सामेला कहते हैं। बान भी विवाह से संबंधित है। और मौसर ये मृत्यु भोज से संबंधित है। और जड़ुला ये किससे संबंधित है? जन्म से संबंधित है। जन्म पर जब बालों का एक जड़ुला एक मान्यता के अनुसार उतारा जाता है तो उसे जड़ुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द किससे संबंधित है? तो राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द है वो ग्रह कीड़ा से संबंधित है। तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ग्रह कीड़ा। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है? तो लांगुरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी, राजस्थान की प्रसिद्ध देवी केला देवी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और ये कहाँ स्थित है? करौली में। और केला देवी में केला देवी करौली में मंदिर में लांगुरिया गीत गाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? तो ऑप्शन ए नाहर, ऑप्शन बी धूना, ऑप्शन सी दुम, ऑप्शन डी थाकना। तो जालोर का प्रसिद्ध ढोल नृत्य है वो थाकना शैली का है। कौन सी शैली का? थाकना शैली का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज किसके द्वारा लिखा गया है? तो चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज किसके द्वारा लिखा गया है? आपके सामने ऑप्शन है शिवदास, शिवदान, सागरदान, कर्णिदान या गार्डन। तो कर्णिदान द्वारा लिखा गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है गीत गोविंद, रागमाला, ज्ञानक विजय या शावक प्रतिक्रमण सूत्रचूणी। तो ये कौन सा है? ये शावक है। ये क्या है जो कि फेमस है? वो है शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है, जो कि 1260 ईस्वी में। और ये तेज सिंह के समय इसके प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो कमलचंद चित्रकार थे, उन्होंने चित्रित किया था तेज सिंह के समय, जो कि मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो राजस्थान की जो हस्तकला में मीनाकारी होती है उसकी थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बाड़मेर, राजसमंद, नाथद्वारा या प्रतापगढ़। तो मीनाकारी के लिए प्रतापगढ़, मीनाकारी की थेवा कला के लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मान सिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? तो जयपुर में जो मीनाकारी की कला थी महाराणा मान सिंह द्वारा लाई गई थी। और वो कहाँ से लाई गई थी? तो वो लाहौर से लाई गई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसकी पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? तो गिरी सुमेल, बड़ी टेकरी, चिड़ियाटूंग, मसूरिया पहाड़ी। तो जोधपुर का मेहरानगढ़ चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है, चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी? तो जहांगीर जब बादशाह बना तो एक बार उन्होंने राजस्थान के राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी। तो ऑप्शन आपके सामने है राजा भगवंत दास, राजा मान सिंह, राजा जसवंत सिंह, राजा बहारमल।
तो उन्होंने राजा मानसिंह के मनसब में कमी की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा काल अजय राज से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा काल है वो अजय राज से संबंधित है? अजय राज वही है जिन्होंने चौहान वंश के शासक थे, जिन्होंने शाकंभरी से अजमेर को अपनी राजधानी बनाई थी। तो इनका संबंध 1105 ईस्वी के लगभग है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? तो गोसुंडी ये क्या है? शिलालेख है। और इनमें कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है? भाषा की बात की गई है तो भाषा तो संस्कृत है, लेकिन यदि लिपि की बात पूछ ली जाए लिपि की, तो वो है ब्राह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान को द्वितीय श्रेणी भाग बी में रखा गया था। अगला क्वेश्चन, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो ये प्रजामंडल की स्थापना की बात की है तो 1934 में इनमें से कोटा में प्रजामंडल की स्थापना हुई। कोटा में कौन सी प्रजामंडल? तो हाड़ौती प्रजामंडल। और ये कब हुई थी? 1934 में। और किसके नेतृत्व में हुई? तो नैनूराम शर्मा। नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को 8 सितंबर 1857 को पराजित किया गया था? तो ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत और जोधपुर की राजकीय सेना के मध्य 8 सितंबर 1857 को युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध को बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। बिथोड़ा का युद्ध। और ये बिथोड़ा स्थान है, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा ही स्थान है जोधपुर राज की सेना की तरफ से। ओनाड और हितकोट था। और यहाँ क्रांतिकारी थे जिनका नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा किया गया था। उनकी सेना के मध्य युद्ध हुआ था। ये ओनाड और हितकोट मारवाड़ की सेना के नेतृत्व करता थे। और इनमें जो कि मारवाड़ की सेना पराजित हुई थी बुरी तरह, तो वो जोधपुर की राज की सेना को 8 सितंबर 1857 को ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ की किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए गांव अनुदान में दिए थे? तो मेवाड़ का महाराणा थे जिन्होंने अजमेर दरगाह के लिए गांवों को अनुदान में दिए थे। संग्राम सिंह, जगत सिंह, फतेह सिंह या अमर सिंह? तो ये अजमेर दरगाह गांव में अनुदान देने वाले मेवाड़ के जो कि महाराणा थे वो जगत सिंह द्वितीय थे। जगत सिंह द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो 3 जोड़ियां सही है लेकिन चौथी जोड़ी सही नहीं है। तो मारवाड़ उत्सव जोधपुर में मनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। और ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, सही बात है। हाथी उत्सव जयपुर में मनाया जाता है, लेकिन ब्रज महोत्सव धौलपुर में नहीं मनाया जाता। ब्रज महोत्सव मनाया जाता है अलवर, भरतपुर, और एक नया जिला भी मनाया है डीग। तो इनमें ब्रज महोत्सव मनाया जाता है अलवर, भरतपुर और डीग में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी 30 से होती है और अंत होता है। तो राजस्थान में एक कहावत है कि 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो गणगौर में अंत हो जाता है त्योहारों का। और गणगौर कब आती है? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, जब त्योहारों का अंत हो जाता है। और सावन 30 से त्योहारों की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन, बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बम रसिया की बात की है कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो बम रसिया अलवर भरतपुर का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी PDF आपको यहाँ मिलेगी। और आप हमारे वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको ये क्लासेस कैसी लगी। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो ऑप्शन आपके सामने है मेवाड़ी, मेवाती, बागड़ी, मालवी। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है? तो वो वागड़ी कहलाती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, वागड़ी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें भी अपन सुमेलित नहीं है को ढूंढना है, यानी कि 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, रणथंभौर माध्यपुर में है, सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में है, लेकिन रामसागर कोटा में नहीं है। रामसागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रामसागर अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन,
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण दिवस है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम जिसमें 75/25 का अनुदान है, जिसमें ये 75 तो केंद्र देता है और 25 राज्य सरकार का है। और 77-78 में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। 77-78 में इसमें मरुस्थलीकरण संबंधित चीज़ें शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि को विधि को क्या कहते हैं? तो आदिवासियों द्वारा जो कृषि की जाती है उसे बालरा कहते हैं, वालरा कहते हैं, सॉरी वालरा कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, माई धवल राजस्थान के किस मुख्य फसल की एक किस्म है? तो माई धवल, माई कंचन, माई धवल, माई कंचन, तो ये मक्के की एक प्रकार की किस्म है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। और यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल SK ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ये PDF मिलेगी। और आपको ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। यदि आप नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। तो आज की क्लास बस इतनी ही। धन्यवाद।